मस्त मॉर्निंग। हमारे ये दो प्यारा सा ये जो कपल है ना, ये यहाँ पे आए हुए और फरहान को हमने एक्टिविटी काउंटर के पीछे वहाँ पे खड़ा कर दिया है। हम चाहते हैं कि जितना प्यार वो उज़्मा से करते हैं वो जाहिर कर दें पेंटिंग के थ्रू। पेंटिंग भी तो आर्ट का एक फॉर्म है भाई, और हम तो हैं ही आर्टिस्ट। मैं तो समझा था कि थोड़ी देर में मैं कहूंगा कि आइए अब आपको एक मैं चिकन कढ़ाई बनाकर दिखाता हूँ। वो भी बनाना सिखाएंगे आप एक दिन। हम बनवा के रहेंगे फरहान से खाना। तो क्या करूं? क्या करेंगे, क्या पूछने वाली बात है। देखिए, कोई वैलेंटाइंस डे के लिए कार्ड बनाए मेरी तरफ से तो आप एक नुक्ता भी लगा देंगे ना, मेरे लिए वो बहुत। ब्रेक में भी यही कह रही थी कि नुक्ता ही काफी है फरहान। आप बहुत खुशकिस्मत है वैसे माशाल्लाह, उज़्मा जैसी बेगम मिली है। वरना जो बेगमात होती है ना, जो हमारे हीरोज हमारी इंडस्ट्री में पाए जाते हैं, अल्लाह खैर करे, ऐसे ऐसे किस्से पढ़े हैं ना। उज़्मा भी जानती है, फरहान भी जानती है। ना मुझे भी नहीं पता, नहीं। लो शो खत्म होने तो उज़्मा सारा बताऊंगी, और नहीं बता सकती, डंडे पड़ेंगे, फोन आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बेगमात जितने हमारे हीरोज हमारे स्टार है ना पाकिस्तान के, स्पेस दें, उज़्मा से कुछ सीखें जरा, रिलेशनशिप को बिल्डअप कैसे करते हैं। उज़्मा अभी ब्रेक में मुझे बता रही थी, हम रोज कुछ ना कुछ नया करते हैं। और कॉम्प्रोमाइज का जो वर्ड है ना, इनकी जो अज़दवाजी जो जिंदगी ना, उसमें ये गुनाह है। मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप बताएं हमारे ऑडियंस को कि आप क्या सोचते हैं। बट कॉम्प्रोमाइज, हम हमारी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज जो है वो एक मुनफी, एक नेगेटिव वर्ड है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि या तो रिलेशनशिप है या नहीं है। रिलेशनशिप में रहते हुए मजबूरी और बस रहना है, करना है, उसमें वो स्पार्क वो सब खत्म हो जाता है। आप रहे ना फिर नहीं और फिर आप घसीट रहे। बिल्कुल घसीटो नहीं ना, इतना खूबसूरत अल्लाह ने रिश्ता बनाया है। और मैंने तो ये भी सुना है कि इसमें हमदर्दी और मोहब्बत और ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और आप यकीन करो मायरा, देयर इज अनदर थिंग, मैं फरहान हम दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त हैं, जैसे हम बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं ना। मेरी कोई लड़की बेस्ट फ्रेंड जो भी होगी वो बहुत बाद में होगी, ये सबसे ज्यादा। एक मिनट बेटा। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात होती है उज़्मा, मियाँ बीवी का दोस्त होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम एक दूसरे से कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी मशवरा कर सकते हैं, हर चीज दोस्त कार्ड में मदद नहीं कर रहा दोस्त। ये नहीं, वो तो अब हर चीज में तो नहीं उज़्मा आपकी मदद कर सकती ना। सही बात है। ये तो मजबूर हूं यहाँ, वरना मैं कर देती। जरा टाइम दें, आप टाइम दे के बहुत मजेदार। आखिरी बार वैलेंटाइंस पे क्या गिफ्ट मिला था उज़्मा? पिछले साल गिफ्ट्स के लिए हमें ओकेजन्स नहीं चाहिए होते। इट कैन बी एनी डे, एवरी डे इज वैलेंटाइन डे, एवरी डे, किसी भी दिन कुछ भी। तुम्हें चाहे फलानी चीज चाहिए थी, जाओ तुम ले लो। मुझे इतना मजा आ रहा है इस वक्त उज़्मा और फरहान के साथ, मैं बता नहीं सकती। मैं ये करती हूँ उनके साथ कि अगर ये ओकेजन से हटके कुछ दे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि वो कौन सा कोई ओकेजन आने वाला है, मैं कहती चलेंगे उसका गिफ्ट हो गया। फरहान, मैं एक ना, मैं मेरी ये आंख जो है ना यहाँ भी देख रही है, ठीक है ना, ये मैं देख रही हूँ कि कितनी जल्दी जल्दी बन रहा है। उज़्मा के साथ आके बैठ जाओ। उज़्मा और आप साथ हैं माशाल्लाह, सारी जिंदगी रहेंगे। जरा आर्ट अपना पेट भर के यहाँ दिखाना है अभी। यार आर्ट देखो ना, इतना टाइम ना दें कि वो किसी कलर से पूरा पोस्टर ही भर दें। जल्दी बुला लीजिएगा। आर्ट ऑफ लिविंग, वो आर्ट्स तो सारी जिंदगी चलता है ना साथ। हाँ, वो तो चलना भी चाहिए ना सारी जिंदगी, यही तो कामयाब जिंदगी होती है। आर्ट ऑफ लिविंग बाबा, आर्ट ऑफ लिविंग, वो ऐसे वैसे ही कोई शो भी है, खैर पता नहीं कौन सा। फरहान, गोरों के साथ जब काम किया तो उनकी जो मेंटालिटी होती है और हमारी मेंटालिटी, उसमें फर्क है? पाया कुछ फर्क? दानो क्या चाहिए? प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है क्या? किस सेंस में आप लोग कहते हैं कि जी बाहर काम करो तो प्रोफेशनलिज्म? मायरा, एक चीज मैं बोलूंगी, एक चीज, छोटी सी चीज है। जब हम उस खाने पे बैठे हुए थे और उधर वो गोरे भी बैठे हुए थे, जो साउंड के थे, जो कैमरा पे थे, जो मॉनिटर पे थे, जो एडिटिंग पे थे, जो जिस चीज पे भी थे, उनमें से एक साहब उठ के आए और मुझे कहने लगे कि मैं बड़ा कान में मुझे सरगोशी में कह रहे थे कि इस पूरे प्रोजेक्ट में मैंने जितने लोगों के साथ भी इंटरेक्ट किया है, उसमें फरहान योर हस्बैंड करके बात करता है कि आपके शौहर जो हैं वो मोस्ट प्रोफेशनल एक्टर या मोस्ट, ये तो है। और उन्होंने बहुत, तो इसका मतलब है कि अगर वो लोग प्रोफेशनल हैं, वो प्रोफेशनलिज्म की कदर भी करते हैं, बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं है। अच्छा, ये बात मैं, उज़्मा ने जो ये बात कर दी ना फरहान, ये सुनी है कि वो लोग प्रोफेशनलिज्म को अप्रिशिएट करते हैं, है ना, और फॉर ग्रांटेड नहीं लेते इस चीज को। तो आप ये समझते हैं कि हमारे यहाँ जो मीडिया के लोग हैं
फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं आप ज्यादा, बिल्कुल लेते हैं। हंस के खेल के बात करो इनसे तो बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। देखो इंडस्ट्री बड़ी हो छोटी हो, वसाइल ज्यादा हो कम हो, लेकिन जो एक एहसास जिम्मेदारी होता है ना अपने अपने काम का, जो जिस लेवल पे काम करे बहुत जरूरी है। यहाँ तो आप हंस के किसी को देख लो तो कहते हैं पता नहीं क्यों हमें हंस के देखा है, हालांकि आप मस्त मॉर्निंग का आगाज करते हैं भाई, आप हंसते हैं, आप फ्रेश नजर आते हो, लोग कहते हैं इसने मुझे हंस के क्यों देखा है, इसको मुझसे मतलब क्या है? भाई कोई मतलब नहीं है। भाई आप जब बाहर जाते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, वहाँ पर आपको इतनी आदत हो जाती है, लिफ्ट में घुस रहे सामने वाला कह रहा है गुड इवनिंग, आप भी कहते हैं गुड इवनिंग, उसको आपसे कोई मतलब नहीं, आपको उससे कोई, आप यहाँ पर आते हैं, आप लिफ्ट में अगर जगह दे देते हैं तो दूसरा कहता है मुझे क्यों जगह दी है, ऐसी क्या बात, क्या वजह है, हाँ। क्या है इसके पास, क्या होने वाला है, एक डर खौफ सा बैठ जाता है। अच्छा मॉर्निंग शोज के ऊपर थोड़ी सी उस्मा बात करते हैं, क्योंकि उस्मा तो खुली डुली बातें, भाई मजा आ रहा है आज मुझे मेरे गेस्ट के साथ। ठीक है तो शुरू करते हैं, बताएं कि मॉर्निंग शोज यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा हो गया है। पहले हम देखते अमेरिका वाले शोज थे, ब्रेकफास्ट शोज होते हैं, आउटडोर भी होता है, ये होता है, तो आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ रहा है हमारे यहाँ मीडिया पे, या कंपटीशन बन के रह गया एक, हर चैनल पे कहीं शादी बिक रही है तो कहीं वो बिक रहा है, कहीं वो, आप क्या चेंज देखना चाहती हैं, एंजॉय करती हैं? सच्ची बोलूं मायरा, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, मैं और फरहान वहाँ पे बैठे हुए यही बात कर रहे थे, और ये मेरा जाती नजरिया है, जरूरी नहीं कि ये सही भी हो, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक मॉर्निंग शो या एक टॉक शो जो होता है वो एक जैसे ये है, बिल्कुल जैसे ये कैनवस है, ठीक है, आप उसके ऊपर जो भी बनाएंगे तो वो उठेगा, बिकॉज ये कैनवस बिल्कुल प्लेन है। बिल्कुल आपका जो होस्ट है उसके अंदर तो आई एम श्योर कुछ खासियत होनी चाहिए, वो जो भी होगी वो डायरेक्टर ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन उसको एक कैनवस की तरह होना है ताकि वो उसका जो गेस्ट है वो उठ के आए, बिकॉज वो आया इसीलिए है ना, आपने बुलाया उसको इसीलिए, लेकिन हमारे यहाँ मुझे कभी कभार अनफॉर्चुनेटली ये चीज लगती है कि होस्ट हिमसेल्फ या हरसेल्फ जो है वो इतना ज्यादा खुद वाइब्रेंट हो जाता है कि वो गेस्ट बेचारा जो है वो होता है कि मतलब मैं इसके शो में आया हूँ तो मैंने इसको सुनना है, या यू नो ये मेन आर्टिस्ट, ये मेन है, ये चीज मुझे थोड़ी सी मुझे लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जरा आप जितनी भी हमारी बहनात हैं, बहनें हैं जो सारे मॉर्निंग शोज कर रही हैं, हम सब सहेलियां हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मेहमान को अपने घर में ग्रीट करें और उनको इतनी स्पेस दें कि उनको लगे कि वो अपने घर में हमारे साथ मस्त मॉर्निंग मनाने आए हैं। जुल्म बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे एक्टर्स सुबह सुबह उठ के आते हैं हंसने मुस्कुराने। हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आके देखेंगे कि फरहान अली आगा साहब का कार्ड कहाँ तक पहुंचा। जल्दी रोक साथ दें, रहिएगा, जल्दी रोक दें।